जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए आज अपना न्यू टॉय लेकर बैठे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो निर्जला एकादशी आ रही है उस पे हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान करना चाहिए, जिससे हमें निर्जला एकादशी व्रत की जल्दी हम जो व्रत करेंगे उसका हमें जल्दी फल प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनवांछित इच्छाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती हैं और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस व्रत को रखने से सभी पाप कट नहीं जाते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनको व्रत का पूर्ण तरीके से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा, वो तो एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। उनकी ज़िंदगी में दुख दर्द ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। तो उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो एकादशी के नियमों का पालन सही से नहीं कर पाते हैं, व्रत का पालन सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आप इन सभी एकादशियों का व्रत ना कर पाएँ तो साल भर में केवल एक बार आने वाली एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी है, जिसे महा एकादशी भी कहा जाता है, जिसका उपवास आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। निसंदेह आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के उपवास रखने वाले भक्तों को पूजा के साथ ही दान में देने वाली सामग्रियों का भी अक्सर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम जो कुछ भी दान करते हैं, कुछ भी जैसे कि आप दान करते हैं तो हमें उसका भी शुभ या फिर अशुभ फल मिलता ही मिलता है। इसलिए भूले से भी कभी ऐसी वस्तुओं का दान बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ जाएं और जो दान आपने किया है उस दान का आपको दोष लग जाए। तो जो भी अगर आप दान करें उसको सोच समझ के ही करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप कुछ भी दान कर रहे हैं तो इससे आपको पाप लगता है, व्रत आपका पूर्ण नहीं होता है। काफ़ी लोगों से सुना होगा आपने कि वो एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन उनको कभी फल प्राप्त नहीं हुआ है आज तक। तो हमें दान में देने वाली वस्तुओं का अक्सर ध्यान रखना होता है। तो हम आज यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसका हमें निर्जला एकादशी पर दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो पहला आप जो दान करेंगे वो दान है जल से भरा हुआ कलश, यानी जो मटका होता है उसमें आप शरबत या फिर जल भरकर आप दान कर सकते हैं। और पंखा होता है, आपने देखा होगा कि जो बांस के पंखे होते हैं तो उस बांस के पंखे का भी आप दान कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। आपने सुना होगा, पुराणों में भी इन चीज़ों का उल्लेख है, संतों की वाणी से भी आपने सुना होगा, भागवत में भी सुना होगा कि नमक दान करना सबसे ही बड़ी बात होती है और एकादशी पर तो बहुत ही बड़ा महत्व होता है इसका। तो आपको नमक भी दान करना चाहिए। और जो क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि आपने तिल का भी उल्लेख सुना होगा, सबसे बड़ा तिल भी दान करना चाहिए आपको। तिल दोनों ही प्रकार के होते हैं, काले तिल का भी आप दान कर सकते हैं और आप सफ़ेद तिलों का भी दान कर सकते हैं। आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आपने देखा होगा फल का भी दान कर सकते हैं। तो वस्त्र जैसे कि आप दान करना चाहते हैं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, या फिर अक्सर मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं या आस पड़ोस में आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं, आप उनको भी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और फलों में आपने देखा होगा कि एकादशी पर ज़्यादातर खरबूजे का ही दान किया जाता है, तो आप खरबूजे का भी दान कर सकते हैं, तरबूज का भी दान कर सकते हैं, तो इसका भी बड़ा महत्व है। खीरा भी दान कर सकते हैं और आप अनाज भी दान कर सकते हैं। आपने देखा होगा सभी दानों में अन्नदान सबसे ही महत्व और सबसे ही ऊंचा होता है, सबसे ही बड़ा होता है। तो पूरे विश्व में इसका ज़्यादा से ज़्यादा ही निर्माण है और आपने सुना भी होगा सबकी वाणी से कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। तो आप अन्नदान भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको ये पता चल गया है कि एकादशी पर हमें किन-किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो आप ऐसा ही करें, दानों में आपको ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे आपको जल्दी फल की प्राप्ति होगी और भगवान हरि विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे आशा लेती हूँ कि आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे माधव के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।